स्वागत दोस्तों, जाना ना जाना एक बार फिर से चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो कहना था कि रामायण तनाव प्रबंधन का एक मॉडल, एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य। यह मन की स्वस्थ और स्वस्थ स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण जीवन सबक देता है। इन पाठों को एकीकृत करके समय और संस्कृति से परे जाकर कोई भी एक मजबूत मानसिक स्वास्थ्य नींव का निर्माण कर सकता है। इसकी गहन शिक्षाओं का अध्ययन करके भगवान राम की तरह मानसिक कल्याण विकसित करना संभव है। सीता का लचीलापन हमें चुनौतियों का सामना शालीनता से करना सिखाता है। हनुमान अटूट ध्यान और भक्ति की शक्ति का उदाहरण देते हैं और मानसिक शक्ति को बढ़ावा देते हैं। महाकाव्य के माध्यम से संतुलन एक प्रमुख विषय के रूप में उभरता है, जो जीवन की गतिविधियों में संतुलन की आवश्यकता पर बल देता है। आज की तेज तर्रार दुनिया में रामायण एक पूर्ण और संतुलित जीवन के लिए एक चिकित्सीय मार्गदर्शिका प्रदान करता है। कई मनोचिकित्सकों के अनुसार रामायण एक कालातीत महाकाव्य अपने केंद्रीय पात्रों के अनुभवों के माध्यम से मानसिक तनाव को प्रबंधित करने और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विपरीत परिस्थितियों में भगवान राम का आत्म प्रबंधन तनाव प्रबंधन के लिए एक मॉडल। धर्मपरायणता और सचेतनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मूल रूप से एक संतुलित मानसिकता पैदा करती है, जो आधुनिक जीवन की जटिलताओं का सामना करने में लचीलापन बढ़ाती है। मनोचिकित्सक गौन ने कहा कि रामायण में एक शक्तिशाली व्यक्ति हनुमान का चरित्र मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है। उनका अटूट समर्पण प्रेरणा और दिशा के लिए स्पष्ट जीवन उद्देश्य के महत्व पर जोर देता है। हनुमान का मानसिक नियंत्रण भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास के महत्व पर प्रकाश डालता है और उनका निडर रवैया साहस और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से वो मानसिक कल्याण पर दयालुता के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। सीता एक केंद्रीय व्यक्ति अपने लचीले चरित्र के माध्यम से भावनात्मक कल्याण में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कठिन समय में उनका दृढ़ धैर्य और आत्मनिर्भरता रिश्तों की लचीलापन हासिल करने की ताकत को प्रदर्शित करती है। सीता की भावनात्मक बुद्धिमत्ता बेहतर भावनात्मक कल्याण के लिए आत्म जागरूकता को प्रोत्साहित करती है और उसकी सहानुभूति रिश्तों पर सकारात्मक प्रभाव और भावनात्मक रूप से सहायक वातावरण बनाने पर जोर देती है। मनोचिकित्सक गौन कहते हैं, इसके विपरीत रावण का चरित्र मानसिक कल्याण के लिए एक सतर्क कहानी पेश करता है। उनकी बेलगाम महत्वाकांक्षा और अहंकार विनम्रता के साथ महत्वाकांक्षा को संतुलित करने के महत्व को रेखांकित करते हैं। रावण के आवेगपूर्ण निर्णय अच्छे निर्णयों के लिए भावनाओं को नियंत्रित करने में एक सबक के रूप में काम करते हैं। भावनात्मक स्थिरता, अलगाव और अकेलेपन के उनके अनुभव समग्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए सार्थक संबंधों के मूल्य पर प्रकाश डालते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की जटिलताओं से निपटने के लिए रामायण ज्ञान का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करता है। चाहे भगवान राम के लचीलेपन, हनुमान के समर्पण, सीता की ताकत या रावण की सतर्क कहानी के माध्यम से व्यक्ति रामायण से अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मूल्यवान सबक सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सभी को ये समझ में आ गया है कि रामायण किस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सक्षम है। तो कृपया इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।